G20 समिट असफल करने के लिए पाकिस्तान लगा रहा है एड़ी चोटी का जोर। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान रच रहा है एक खतरनाक साजिश। भारत के मार्कोज ने दिया पाकिस्तान को करारा जवाब। मार्कोज कमांडोज की खासियत जानकर कांपने लगा पाकिस्तान। जहन्नुम जैसी खतरनाक ट्रेनिंग झेल कर आए हैं भारत के मार्कोज कमांडो। दोस्तों, जैसे कि आपको पता होगा, जम्मू कश्मीर में अभी G20 की बैठक होने वाली है और इस बैठक को लेकर पाकिस्तान ने कहां अपना जोर नहीं लगाया कि भारत के ऊपर जोर डालकर इस बैठक को जम्मू कश्मीर में ना रखवाया जाए। अपनी तरफ से पाकिस्तान पूरी मुमकिन कोशिश कर रहा था कि जम्मू कश्मीर में इस बैठक को ना अंजाम देने दिया जाए। इसलिए उसकी तरफ से यूएन में जाकर गुहार लगाई गई और यूएन की तरफ से भी भारत को हड़काने की कोशिश की गई। लेकिन भारत ने साफ ये बात बोल दी थी कि भारत को इस बात का पूरा अधिकार है कि भारत अपने देश में किस कोने में कौन सी बैठक रखेगा। इसमें किसी तीसरे देश को बोलने की जरूरत नहीं। इस समय पूरी दुनिया की निगाह जम्मू कश्मीर के ऊपर टिकी हुई है और इसी के चलते यहां पर भारत के लिए G20 की मीटिंग कराना किसी चुनौती से कम नहीं। एक तरफ तो पाकिस्तान पूरी कोशिश कर रहा है कि जम्मू कश्मीर में मीटिंग ना होने दिया जाए, लेकिन वहीं भारत ने भी ठान लिया है कि ये मीटिंग होगी तो जम्मू कश्मीर में ही होगी। इसके लिए भारत की तरफ से कई बड़े कदम उठा लिए गए। उसी में से एक कदम ये भी है कि यहाँ पर भारत अपने मार्कोज के कमांडोज को जम्मू कश्मीर में तैनात कर रहा है। इस समय भारत काफी ज्यादा एक्टिव हो चुका है क्योंकि G20 की ये बहुत बड़ी बैठक होने वाली है और इसी के चलते हुए अगर जम्मू कश्मीर में किसी भी क्षेत्र में छोटा सा भी धमाका हो जाएगा तो यह पूरी दुनिया के लिए एक गलत मैसेज जाएगा और भारत की छवि इससे काफी ज्यादा खराब हो जाएगी। इसी के चलते हुए भारत ने इस तरीके का बड़ा फैसला किया है और जम्मू कश्मीर के कोने कोने में मार्कोज को तैनात कर दिया। इसके अलावा ये भारत के लिए चुनौती इसलिए भी बन चुका है क्योंकि जब से भारत ने 370 को हटाया है तब से ही पाकिस्तान दुनिया के कोने कोने में भारत को बदनाम करने की कोशिश करता चला जा रहा है। ये सब चीजें इस समय भारत के लिए काफी बड़ी चुनौती बनी हुई है और इसी चुनौती को मद्देनजर रखते हुए भारत की तरफ से इस तरीके का बड़ा कदम उठाया गया। भारत सरकार की तरफ से 10 दिनों के लिए सभी स्कूलों को बंद कर दिया गया है और जिन स्कूलों की छुट्टी नहीं हुई है उन स्कूलों को भी बंद कर दिया जाएगा। इसके अलावा कुछ स्कूलों को ऑनलाइन चलाया जाएगा। यह सब सुरक्षा के मद्देनजर रखते हुए किया जा रहा है। इसके अलावा महबूबा मुफ्ती की तरफ से यह बताया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा। महबूबा मुफ्ती की तरफ से सरकार के ऊपर कोई भी निशाना साधने का मौका नहीं छोड़ा जा रहा। इसके अलावा अधिकारियों की तरफ से कुछ बयान भी आए, जबकि हाल फिलहाल में घाटी में कुछ आतंकवादी हमले भी देखने को मिले हैं। इसको लेकर वरिष्ठ अधिकारी की तरफ से बयान दिया गया जिसमें उन्होंने कहा है कि इस हमले का समय चिंताजनक है क्योंकि इसकी योजना G20 की बैठक से ठीक पहले बनाई गई है। इसके अलावा अधिकारियों का यह भी कहना है कि उनको खबर यह भी मिली है कि आतंकवादी जम्मू कश्मीर के स्कूल को निशाना बना सकते हैं और बच्चों को बंधक भी बना सकते हैं। इस समय G20 की मीटिंग में भारत काफी ज्यादा व्यस्त रहेगा। ऐसे में भारत की तरफ से कमांडो को तैनात कर दिया गया है और ये कोई मामूली कमांडो नहीं है। इनके बारे में हम लोग जानेंगे कि मार्कोज आखिर इतने खतरनाक क्यों होते हैं। भारत के मार्कोज कमांडो सबसे ट्रेन और सबसे मॉडर्न कमांडो माने जाते हैं और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मार्कोज कमांडो बनना आसान नहीं होता, बल्कि इसके लिए कड़ी मेहनत की जाती है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार 20 साल की उम्र वाले प्रति 10,000 सैनिकों में से कोई एक सैनिक मार्कोज कमांडो बनता है। इसके बाद इनको अमेरिका और ब्रिटिश ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाता है और ये ट्रेनिंग 2.5 साल तक दी जाती है। इनके बारे में यह भी मिलता है कि ये आतंकवाद से निपटने के लिए पानी के नीचे और सब एंटी पायरेसी ऑपरेशन में माहिर होते हैं। साथ ही ये जमीन पर भी अपने ऑपरेशन को अंजाम देते हैं। कारगिल युद्ध के दौरान ऑपरेशन विजय में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। भारतीय नौसेना के इस विशेष बल का संगठन 1987 में किया गया था। मार्कोज का प्रशिक्षण इतना व्यापक होता है कि इनको आतंकवाद से लेकर नेवी ऑपरेशन और एंटी पायरेसी ऑपरेशन में भी इस्तेमाल किया जाता है। कुछ मामलों में इन्हें अमेरिकी नेवी सील से भी बेहतर माना जाता है। इनका मोटो द फ्यू द फियरलेस है। कहा जाता है कि सेना के 1000 सैनिकों में से कोई एक ही मार्कोज कमांडो बन पाता है। इसका मतलब इसमें सिलेक्शन होना बहुत ही मुश्किल होता है। आपको बता दें कि हालो और हाहो में प्रशिक्षित सर्वश्रेष्ठ असॉल्ट राइफल्स, स्नाइपर राइफल्स और वास्तविक समय में युद्ध उपकरणों से लैस भारतीय मार्कोज दुनिया की सबसे घातक स्पेशल फोर्सेज में से एक है। ये समुद्र की सतह से 55 मीटर नीचे कई मिनटों तक बिना ऑक्सीजन के भी लड़ सकते हैं। इनका प्रशिक्षण सबसे पहले अमेरिकी नेवी शील के पैटर्न के मुताबिक होता है। इसके बाद इन्हें ब्रिटिश शैज के साथ और फिर अनिवार्य रूप से वेरेंटे में CIJW के तहत ट्रेनिंग दी जाती है।
इनकी ट्रेनिंग के दौरान सबसे महत्वपूर्ण चीज ये होती है कि इन्हें शारीरिक प्रशिक्षण के अलावा भावनात्मक प्रशिक्षण भी दिया जाता है। मार्कोस कमांडो की ट्रेनिंग बहुत टफ होती है। यहाँ से उम्मीदवारों को 5 सप्ताह की एक कठिन परीक्षा से गुजरना पड़ता है, जो कि इतना कष्टकारी होता है कि लोग इसकी तुलना नर्क से भी करते हैं। इस प्रक्रिया में मार्कोस कमांडो को पूरी नींद नहीं लेने दिया जाता और उनसे कठिन परिश्रम करवाया जाता है। इस चरण में जो लोग ट्रेनिंग छोड़कर भागते नहीं हैं, उनको वास्तविक ट्रेनिंग के लिए चुना जाता है। बचे हुए लोगों को मार्कोस की असल ट्रेनिंग कराई जाती है, जो लगभग 3 साल तक चलती है। इस ट्रेनिंग के दौरान इनको अपने कंधे पर 25 किलो का भार लेकर जांघों तक कीचड़ में घुसकर 800 मीटर दौड़ लगानी पड़ती है। इसके बाद इन जवानों को हालो और हाहो नाम की ट्रेनिंग दी जाती है। हालो जंप में जवान को लगभग 11 किलोमीटर की ऊंचाई से जमीन पर कूदना होता है, जबकि हाहो जंप में जवान को 8 किलोमीटर की ऊंचाई से कूदना होता है और 8 सेकंड के अंदर अपने पैराशूट को भी खोलना होता है। इनके बारे में एक खबर ये भी निकल कर आती है कि अगर इनके हाथ पैर बांधकर भी पानी में इनको डाल दिया जाए तो भी ये तैर सकते हैं। इसके अलावा ये लोग कमांडो होने के बाद भी एक बात से बचते हैं कि इनके कमांडो होने का किसी को पता ना चले। यहाँ तक कि कभी कभी ये भी देखा गया है कि इनके परिवार वालों को ही नहीं पता होता कि इनके घर का लड़का मार्कोस कमांडो है। इसके अलावा मुंबई आतंकवादी हमले में जिन कमांडो की तैनाती की गई थी, उसमें मार्कोस कमांडो भी तैनात थे। मार्कोस कमांडो की तैनाती जम्मू कश्मीर में कर दी गई है ताकि G20 की बैठक में कोई भी चुनौती आए तो उनसे निपटने के लिए भारत पूरे तरीके से तैयार रहे। भारत जम्मू कश्मीर में G20 की बैठक रखकर ये दुनिया को बताना चाहता है कि जम्मू कश्मीर में बैठक हो रही है और जम्मू कश्मीर भी उसी तरीके से सुरक्षित है जैसे भारत के अन्य राज्य। G20 की बैठक को सफल करके भारत पूरी दुनिया में पाकिस्तान को एक बार फिर से झूठा साबित कर देगा और बता देगा कि जिस तरीके से पाकिस्तान की तरफ से जम्मू कश्मीर को और भारत को बदनाम किया जा रहा है, वो पाकिस्तान की एक चाल है और पूरी दुनिया के सामने फिर से पाकिस्तान एक बार झूठा साबित हो जाएगा। वैसे इस खबर को सुनकर आपकी क्या राय है? आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिख कर बताएं। जय हिंद, जय भारत।